रामदूत मैं मात जानकी। हमारा चिंतन हनुमान तत्व पे हो रहा है। विद्यावान, विद्यावान इस शब्द पर हमारा विशेष चिंतन हो रहा है। विद्यावान और विद्वान दो अलग अलग शब्द हैं। स्वामी जी ने विद्वान नहीं कहा है, विद्यावान कहा है। विद्वान दूसरे की शांति भंग करता है। इस पर हम कल चिंतन कर रहे थे कि दूसरे की कमियां ही निकालता रहेगा, अपने आप अपनी विद्वता को दिखाएगा। वो कैसे दिखा सकता है? दूसरे की कमी निकाल कर ही दिखा सकता है। धर्म के क्षेत्र में भी ऐसा ही होता है। जो अपने को ज्यादा धार्मिक समझते हैं वो ऐसा ही करते रहते हैं कि ऐसे पूजा नहीं करते हैं, ये गलत है। अब कोई कहे किसने बताया तुझे ये गलत है? अब ये जो कर रहा है वो इतनी श्रद्धा से पूजा कर रहा था, जैसे भक्त हृदय का कोई व्यक्ति हो, वो बहुत श्रद्धा से भगवान का भोग लगाए। उसे ऐसा लगता है कि मैं प्रभु को अर्पण कर रहा हूं, मेरे प्रभु स्वीकार कर रहे हैं। उसकी श्रद्धा है, इससे उसको मन की शांति मिलती है। वहां कोई बुद्धिमान व्यक्ति पहुंच जाए, वो कहेगा आप भगवान के सामने रखते हो तो भगवान कोई लेते हैं क्या? ये हूं कर दिया तो वो जो श्रद्धा से कर रहा था, जिसको मन की शांति मिल रही थी, उसके दिमाग में अशांति का इंजेक्शन डाल दिया उसने। ऐसे कई लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं, क्या करें? हम तो श्रद्धा भाव से भोग लगाते हैं, शांति भी हमें मिलती है। तो उनके लिए यही कह सकते हैं कि लोग क्या कहते हैं उनकी बात छोड़ो। आप क्या कहते हो, आप क्या कहते हो वो बोलो। चर्चा उस पर हो सकती है, समाधान उसका हो सकता है। लोग तो कुछ भी कहेंगे। एक गाना भी था ऐसा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें। तो लोगों के कहने पर आप कभी भी नहीं जा सकते हैं। कई लोग अशांति ही पैदा करेंगे। ये पूजा करते हो तो ऐसा करना है, ऐसा करनी चाहिए, ये कर रहे हो तो ऐसा करना चाहिए, बस सजेशन दे देंगे। उनसे पूछो कि कोई शास्त्र का प्रमाण है आपके पास? नहीं, ये तो हमने सुना है। तो फिर चुप रहना भाई, बीच में चकचक क्यों बोल रहा है? यदि तेरे पास कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं और यदि तुझे पता नहीं है तो ये विद्वता है केवल। विद्वान व्यक्ति दूसरे की शांति का हरण करता है। जबकि विद्यामान, हनुमान जी ने क्या किया? सीता मैया को ढूंढा, उन्होंने उनको लेके आए। आप देखिए, युद्ध पूरा हुआ तो सीता मैया को लाने का काम श्री हनुमान जी को सौंपा गया। भगवान श्री राम तो लंका में प्रवेश नहीं कर सकते थे, तो हनुमान जी से कहा आप जाओ सीता को लेकर आओ। विद्वान रावण ने सीता मैया को राम जी से छीना और विद्यावान श्री हनुमान जी ने सीता जी को भगवान श्री राम जी के पास ले आए। विद्वान लोग लोगों की शांति को तोड़ते हैं, शांति का हरण करते हैं, और विद्यावान जो होते हैं वो लोगों को शांति प्रदान करते हैं। राम और सीता को जो मिलाए वो हनुमान, वो विद्यावान। आत्मा और बुद्धि को जो एकत्रित करे, सीता को बुद्धि कहो तो आत्मा और बुद्धि में जो एकता स्थापित करे वो विद्यावान। और बुद्धि को आत्मा से दूर ले जाए, तर्क करके, वितर्क करके, कुतर्क करके, वो विद्वान। पढ़ा लिखा बहुत होगा, कहां से रेफरेंस लाकर देगा, उठा के लाएगा, लेकिन अल्टीमेट बॉटम लाइन क्या है
क्या वो आत्मा और बुद्धि को एक कर रहा है, राम और सीता का मिलन कर रहा है, या अलग कर रहा है? एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है, सुंदरकांड में आया है। जब श्री हनुमान जी रावण की सभा में पहुंचे, मेघनाद के द्वारा ब्रह्मास्त्र में बंद कर, ये घटना बड़ी प्यारी घटना है, जहां पर विद्वान और विद्यामान फेस टू फेस हुए हैं, और वहां क्लियरली आपको पता चलेगा कि फर्क क्या है विद्वान और विद्यावान में। श्री हनुमान जी रावण को समझाते हैं, विनती करत जोरी कर रावण, सुनत मान तजी मोर सिखावन। हाथ जोड़कर तुझे विनती करता हूं रावण, तेरे अभिमान को छोड़ दे, मेरी शिखावन को समझ। ये विद्यावान है, हनुमान जी है। क्या श्री हनुमान जी इतने निर्बल है, इतने दुर्बल है कि उनको रावण के सामने हाथ जोड़ने पड़े? हाथ दो कारण से जोड़े जाते हैं, एक भय से या फिर दूसरा भाव से। श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़े तो रावण अभिमान से कहता है कि तुम मेरे हाथ जोड़ो तो उसमें कौन सा आश्चर्य की बात है? मेरे सामने तो बड़े बड़े देवता लोग, दिक्पाल लोग भी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, और खड़े भी थे, डरते हैं। भृकुटी रावण की ऊपर नीचे हो जाए तो कांपने लगते हैं। हनुमान नाटक ग्रंथ में देखो आप जिन ग्रहों से डरते हो उनके नाम की अंगूठी पहनते रहते हैं, उनके प्रतीक धारण करते हो। फिर शनि आया, उसको शांत करने के लिए पहनो। ग्रहों से डरते हैं लोग। ये सब ग्रह रावण की सभा में नौकरी करते थे। बड़ा ही प्यारा श्लोक है हनुमान जी नाटक में। देवों के गुरु बृहस्पति रावण की सभा के बाहर बैठ करके मंत्रोच्चार कर रहे थे। इतने में रावण का एक मात्र चपड़ासी आकर बृहस्पति जी से कहता है, हे बृहस्पति, जड़मति कहा है उसने? जड़मति, अरे देवताओं के गुरु है वो, लेकिन कहता है जड़मति। उनको कहता धीरे बोल। बृहस्पति जी कहते लेकिन मैं तो वेदों का उद्घोष कर रहा हूं। तो वो कहता चुप, बिल्कुल चुप, तुम्हारे इंद्र की सभा नहीं है ये। इंद्र की सभा में तुम वेद घोष नहीं कर रहे हो, ये रावण की सभा है, चुप हो जा, धीरे बोलो। और रावण का चपरासी ऐसा कह जाए तो बृहस्पति जी भी कहते हैं ठीक है भाई, मन मन में कर लेता हूं। गुरु भी ऐसे हो जाते थे। एक देवता, एक एक शक्ति प्रकृति की है। वायुदेव रावण की म्युनिसिपालिटी में सफाई विभाग में काम करते थे, और रावण का ऑफिसर जो सूचना दे कि आज सराफा बाजार में सफाई करना है, उसको तैयार करना है, वायुदेव कहते थे ठीक है महाराज। तो जैसे घरों में होता है वैक्यूम क्लीनर, वैसे ही वायुदेव भुर्र भुर्र करके सारा कूड़ा ले जाते, दूर फेंकते थे, फिर दूसरी जगह लगाता था उसको। और अग्निदेव रावण के किचन में नौकरी करते थे। ये सारे ग्रह वायु अग्नि रावण के यहाँ नौकरी करते थे। शनि को तो एक खंबे के नीचे दबा कर रखा हुआ था रावण ने। आएगी कथा आगे, तब बताएंगे। हनुमान जी ने निकाला उसको। ऐसा जो रावण का प्रभाव है, तो रावण कहता है कि मेरे सामने सब लोग हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, कांपते हैं मेरी भ्रिकुटी को देखकर। देवता और दिक्पाल रावण का बंधन करते हैं उसके भय से। लेकिन श्री हनुमान जी रावण की सभा में उसके सामने खड़े होकर भी बिल्कुल डरे नहीं हैं। सर्पों के बीच में जैसे गरुड़ निर्भय होता है, ऐसे श्री हनुमान जी
रावण की सभा में उसके सारे सैनिकों के बीच में निर्भय होकर खड़े हैं और हनुमान जी डरे नहीं, तो रावण को भी आश्चर्य हुआ। मेगलोमीनियक जो आदमी होते हैं, अहंकार उन्मादी व्यक्ति, उनकी यही इच्छा होती है कि सब मेरे से डरने चाहिए मेरे से। वे मुझे प्रेम नहीं करे तो चलेगा, लेकिन मुझसे डरने चाहिए। अगर कोई रावण से डरता नहीं है तो उससे रावण को बहुत तकलीफ होती है। अरे ये मुझसे डरता नहीं है। पूछता है रावण, अरे सठ बोलो। रावण हनुमान जी को सठ शब्द कहता है। सुना नहीं है तूने मेरे बारे में जो तुझे डरने लग रहा है? हनुमान जी ने कहा कि जरूरी है क्या तुझे देखकर डरा जाए? हाँ हाँ, उसी में ही तो मेरा गौरव है। श्री हनुमान जी कहते हैं, देव दिक्पाल ये सब डरते हैं क्योंकि ये सब तुम्हारी भ्रकुटी की तरफ देखते हैं, और मैं नहीं डरता हूं क्योंकि मैं श्री प्रभु श्री राम जी की भ्रकुटी के सामने देखकर जीता हूं। एक भक्त से बड़ा सुंदर, भक्त ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि जिसकी भ्रकुटी जरा सी टेढ़ी हो जाए तो सृष्टि का लय हो जाए। रावण तू तो क्या है उसके सामने? वो कभी नहीं डरता है, उसका भक्त कभी नहीं डरता है। एक भजन भी ऐसा ही है कि अपने मान भले ही टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के बस में पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उसमें आगे एक पंक्ति और आती है कि जिनकी वक्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, ऐसे भगवान है। श्री हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो ऐसे भगवान की भ्रिकुटी पर ही दृष्टि रखता हूं। रावण ने पूछा कि भ्रिकुटी राम की देखता है और हाथ मुझे जोड़ता है, क्यों? श्री हनुमान जी ने कहा, रावण वो तुम्हारा भ्रम है कि मैं तुम्हें हाथ जोड़ रहा हूं। मेरा एक निश्चय है कि मैं प्रणाम तो श्री राम जी को ही करता हूं। रावण कहता है, लेकिन वो यहाँ कहाँ है? रावण कहता है, श्री हनुमान जी ने कहा कि वो ही तो तुझे बताने आया हूं कि मेरे प्रभु राम सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट, यहां भी है। हनुमान जी ने तो यहां तक कह दिया कि रावण मैं तो तुझ में भी भगवान राम को देखता हूं। इसलिए देखिए श्री हनुमान जी रावण को संबोधन करते हैं, खायऊ फल प्रभु लागई भूखा, कपि स्वभाव ते तोड़ई रूखा। रावण को प्रभु संबोधन किया है। अशोक वाटिका में भूख लगी है और वानर का स्वभाव है तो पेट तोड़ेगा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, सबका अपना देह प्रिय होता है। यहाँ स्वामी का है, स्वामी संबोधन किया है श्री हनुमान जी ने। जबकि रावण ने हनुमान जी को क्या कहा, क्या संबोधन किया था? क्या कहता है? सठ सठ मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागई अधम सिखावई मोही। सठ खल अधम ऐसे संबोधन करता है। रावण श्री हनुमान जी को अपशब्द से संबोधन करता है, लेकिन श्री हनुमान जी रावण को आदरवाचक शब्दों से संबोधन करते हैं। यही फर्क है विद्वान और विद्यावान में। जो सम्मानीय व्यक्ति का भी अपमान करे वो विद्वान, और जो गाली देने वाले में भी भगवान का दर्शन करे वो विद्यावान। एक बात और देखिए, रावण शिव जी का परम भक्त है और शिव जी के ही अवतार श्री हनुमान जी सन्मुख खड़े हैं और रावण उनको पहचान नहीं पा रहा है। वो शिव जी की आरती करता है, स्तुति करता है, लेकिन शिव जी ही यदि स्वरूप बदलकर सामने आ जाए तो पहचान नहीं पाता है। इष्ट देव किसी अन्य स्वरूप में आए तो भ्रमित हो जाए। ये विद्वान की मर्यादा है, लिमिटेशन है।
जबकि अत्र तत्र सर्वत्र इवन सब शत्रु में भी भगवान के दर्शन करता है। ये विद्यावान की विवेक शक्ति है। श्री हनुमान जी का ये विवेक है। ज्ञान पा करके जो अहंकारी बन जाए वो विद्वान, और ज्ञान आने के बाद जो विनम्र बने, विनयी बने, वो विद्यावान। एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, विद्या ददाति विनयम। विद्या विनय प्राप्त प्रदान करती है। रावण विद्वान है और श्री हनुमान जी विद्यावान। आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।